नाटो देश रूस से डरते हैं, वो रूस से टकराव नहीं चाहते। नाटो पर फिर भड़के ज़ेलेंस्की। रूस से डरता है नाटो। रूस से टकराव नहीं चाहता नाटो। यूक्रेन पर लगातार रूस का जोरदार प्रहार जारी है। वहीं नाटो देशों को लेकर एक बार फिर ज़ेलेंस्की की नाराजगी सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो देश रूस से डरते हैं, वो रूस से टकराव से बच रहे हैं। Жінок, наших дівчат, дружин, наших матерів. Завжди. Але не сьогодні. Сьогодні я просто не можу сказати вам традиційні слова. Я не можу просто привітати. नाटो से ज़ेलेंस्की कितने खफा हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने यूक्रेन में हो रही मौतों के लिए पश्चिमी देशों पर ही ठीकरा फोड़ डाला है। Яке ніколи в своїй історії не загрожувало Росії. Добра, тиха, душевна Сумщина, яку перетворюють на пекло. Маріуполь – мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують, спеціально катують. दरअसल रूस के हवाई हमलों से बचने के लिए ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप के देशों से बार-बार अपील कर रहे थे कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन अमेरिका और नाटो के दूसरे देशों ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की का नाटो से भरोसा उठने लग गया है। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन को अगर किसी भी देश ने नो फ्लाई जोन घोषित किया तो क्या होगा। किसी भी देश ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो सीधे सीधे रूस से टक्कर होगी। वो देश बाध्य होगा रूसी प्लेन को गिराने या उससे लड़ाई के लिए, यानी नाटो सीधे सीधे रूस के सामने होगा। नाटो देश ये नहीं चाहते कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस से वो सीधे जंग लड़ें। एक तरफ ज़ेलेंस्की जहां नाटो देशों से बेहद खफा है, वहीं उन्होंने दावा किया है कि रूस को पिछले 13 दिनों में जितना नुकसान हुआ उतना 30 सालों में नहीं हुआ है। Пішов сніг. Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сума. Але все буде нормально. Всіх переможемо. इससे पहले ज़ेलेंस्की को भरोसा था कि रूस के हमले के बाद अमेरिका और नाटो उनकी हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस धोखेबाजी के चलते ज़ेलेंस्की अब अमेरिका और नाटो के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महायुद्ध का 14वां दिन है। युद्ध के 13वें दिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस को युद्ध में इतना नुकसान हुआ है जो उसे पिछले 30 सालों में नहीं उठाना पड़ा था। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में अब तक रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार जारी है। युद्ध के 12वें दिन भी रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। रूसी बमबारी और मिसाइलें यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रही हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को पिछले 13 दिनों में जितना नुकसान उठाना पड़ा है उसे पिछले 30 सालों में इतना नुकसान नहीं हुआ था। Пішов сніг. Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сума. Але все буде нормально. Всіх переможемо. ज़ेलेंस्की के बयान के बाद आपको दिखाते हैं 13 दिनों के युद्ध के दौरान रूस को कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन क्या दावा कर रहा है। युद्ध में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। युद्ध में रूस के 303 टैंक ध्वस्त हो गए हैं। रूस के 48 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं। रूस की 1036 बख्तर बंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं।